गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे मीनिंग को याद किया जाता है। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और मीनिंग याद रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसकी शुरुआत में लिखा है COM और COM को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। और कभी कभार हम इसे कम भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें इसका उच्चारण करना है कॉम। क्या करना है? कॉम। PE कॉम पे। TIT इसे क्या पढ़ेंगे? टी। TIVE इसे पढ़ते हैं टिव। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में TIVE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है टिव। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई हमारी? कॉम्पिटिटिव। 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 कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगी। क्या होता है? प्रतियोगी। तो मीनिंग बन गई हमारी कॉम्पिटिटिव। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। SKILLS। यहाँ पर हमारा L 2 बार है। आपको याद रखना है कि अगर इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई भी अक्षर अगर 2 बार आ जाए तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर L हमारा 2 बार है, पढ़ना खाली हमें 1 बार है, याद रखिएगा। तो मीनिंग क्या बन गई? SKI स्की। क्या बन गई? स्की। और आखिरी में ऐसे स्किल्स। स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है गुड। कॉम्पिटिटिव स्किल्स आर। आर का मतलब है। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। NE ने। CE से। SS है। यहाँ पे हमारा S 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। तो मीनिंग बन गई नेसेसरी। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। एट का मतलब पर। एनी। एनी का मतलब किसी भी। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। ना इसे हम प्रा पढ़ते हैं ना प्रो पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग बनी प्रो FESS प्रोफेस। क्योंकि यहाँ पे S हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। ION। तो पूरी मीनिंग प्रोफेशन। प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। टू। बिकम। बिकम। बिकम का मतलब होता है होना। द। THE द। आप इसे चाहे तो दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। चाहे आप द बोलिए चाहे दी बोलिए। बिकम द CON। इसे हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है कन। QUE। इसका उच्चारण खाली हमें करना है का। क्या पढ़ना है हमें? का। OR को पढ़ते हैं अर। यानी आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में OR लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अर। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? CON कॉन। QUE इसे का पढ़ना है? ROR रर। कॉन्करर। कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब होता है विजेता। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव स्किल्स आर नेसेसरी। यानी जो प्रतियोगी गुण हैं वो जरूरी हैं। एट एनी प्रोफेशन किसी भी व्यवसाय में। टू बिकम द कॉन्करर अगर आपको विजेता बनना है तो आपके पास कॉम्पिटिटिव स्किल्स होनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। HUMAN इसे पढ़ेंगे ह्यूमन। HU का उच्चारण यहाँ पे होगा हमारा यू। क्या होगा? यू। याद रखिएगा कभी कभी हु होता है, ज़्यादातर हमारा MAN ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मानव। अब हमें आगे वाली मीनिंग पे गौर करना है। वहाँ पे लिखा है TURE। TURE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में TURE लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है चर। अगर कहीं पर चर आ गया तो इसका मतलब कि आपको मीनिंग याद करने में भी आसानी रहेगी। STRUCK इसे पढ़ेंगे स्ट्रक। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक। तो पूरी मीनिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड का मतलब और। ह्यूमन यानी मनुष्य के। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है GHT और GHT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में GHT लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है टा। और आगे लिखा है THOU इसे पढ़ेंगे थॉ। क्या पढ़ेंगे? थॉ। तो पूरी मीनिंग बन गई थॉट्स। थॉट्स का मतलब होता है विचार। आर का मतलब है ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन थॉट्स आर DIFFE डिफे। क्योंकि यहाँ पे F हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। डिफे RENT रेंट। डिफरेंट का मतलब अलग। फ्रॉम का मतलब से। ईच OTHER अदर के आखिरी में लिखा है ER और ER को पढ़ते हैं अर। TH को पढ़ना है द। तो मीनिंग बन गई अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन थॉट्स इंसान की बनावट और इंसान के विचार
आर डिफरेंट, अलग होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। यानी इंसान की जो बनावट होती है और जो विचार होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा दिखे वो अच्छा सोचे, और ज़रूरी नहीं है कि जो बुरा दिखे वो बुरा सोचे। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। वी आई वी, और एन हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। और यहाँ पर है ई आर को पढ़ना है अर, और आखिरी में लगा है एस। तो पूरी मीनिंग विनर्स, विनर्स। विनर्स का मतलब होता है विजेता। आर मेड, मेड, आर हमारी सहायक क्रिया है। मेड का मतलब बनते हैं। विथ, विथ का मतलब के साथ। STRU, इसे पढ़ना हमें स्ट्रा। क्या पढ़ना है? स्ट्रा। डबल GLE, यहाँ पे जी 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है हमें? 1 बार। और आखिरी में LE, तो पूरी मीनिंग स्ट्रगल। क्या बन गई मीनिंग? स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। यहाँ पर हमारा विथ लिख गया है, यहाँ पर होगा हमारा वाइल, WHILE, इसे पढ़ते हैं वाइल। वाइल का मतलब जबकि। वाइल लूजर, लूजर, लूजर का मतलब हारे हुए लोग। आर मेड, आर मेड बनते हैं। विथ, विथ का मतलब के साथ। COM, इसे पढ़ना है यहाँ पे हमें कम। क्या पढ़ना है? कम। FORT, फर्ट, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम। विनर्स आर मेड विद स्ट्रगल, यानी जो विजेता लोग होते हैं वो संघर्ष बनते हैं। वाइल, जबकि लूजर्स आर मेड विद कंफर्ट, और जो हारे हुए लोग होते हैं वो आराम से बनते हैं, यानी जो आराम करते हैं वो सफल नहीं हो पाते। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। STA, इसे पढ़ेंगे स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे। यानी कहीं पर आपको STA लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है स्टे। BIBLITY, लिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव। एंड, एंड, एंड का मतलब और। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। PRO, PRO को हमें क्या पढ़ना है? प्रो, एस है हमारा, प्रॉस। PER, इसे पढ़ना है पर। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है पर। तो मीनिंग बन गई प्रॉस्पर, ITYET, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन का मतलब दर्शाते हैं या बताते हैं। द, COURAGE, करेज, करेज। यहाँ पर हमारा O और U साइलेंट रहेगा, यानी यहाँ पर हमें O और U का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बन गई करेज। करेज का मतलब साहस। एंड, एंड का मतलब और। अब आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। यानी आपको कहीं पर ENCE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है एंस। PATI, यहाँ पे TI को उच्चारण करना है हमें शे। क्या करना है? शे। तो पूरी मीनिंग पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। ऑफ अ, ऑफ अ, ऑफ का मतलब का, ए का मतलब एक। SUC, सक। CESS, सेस। FUL, फुल। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। मैन, मैन का मतलब व्यक्ति। तो पूरा सेंटेंस बन गया। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डिफाइन द करेज एंड पेशेंस ऑफ अ सक्सेसफुल मैन। यानी जो हमारा ठहराव होता है और जो समृद्धि होती है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? करेज यानी साहस और धैर्य। किसका? एक सक्सेसफुल मैन का, यानी एक सफल व्यक्ति का। अगला सेंटेंस देखते हैं। CON, CON को पढ़ना है हमें कन। क्या पढ़ना है? कन। और N हमारा 2 बार है तो कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। आगे लिखा है C, तो इतनी मीनिंग बनी कनेक्टिविटी, VITY, तो पूरी मीनिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। एंड, एंड, कनेक्टिविटी का मतलब होता है जुड़ाव। एंड INNTER, NET, नेट। क्योंकि TER में लिखा है ER और ER को पढ़ना था अर, तो मीनिंग इंटरनेट, इंटरनेट। आर, आर का मतलब है द, BIGGEST, बिगेस्ट। क्योंकि जी हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है, तो मीनिंग बन गई बिगेस्ट। बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। AD, एड, VAN, वान। TAGE, टेज, इसे क्या पढ़ेंगे? टेज। तो पूरी मीनिंग एडवांटेज, एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब फायदा, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। फॉर, फॉर का मतलब के लिए। द, SO, सो। CI, यहाँ पर पढ़ेंगे साई। क्या पढ़ेंगे? साई। कभी कभार हम CI को सी पढ़ते हैं और कभी कभार साई पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे साई। TY, इसे पढ़ेंगे टी। तो पूरी मीनिंग सोसाइटी, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो पूरा सेंटेंस बन गया। कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट
आर द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द सोसाइटी, यानी जो कनेक्टिविटी है और जो इंटरनेट है वो क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा है किसका, सोसाइटी का। आगे चलते हैं, THOU थॉ, GST को पढ़ते हैं हम लोग टा, तो मीनिंग बन गई थॉट, थॉट, PRO प्रो, इसे क्या पढ़ना है, प्रो, CESS सेस, थॉट प्रोसेस, क्या बन गई मीनिंग, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का मतलब होता है सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस ऑफ ऑफ का मतलब का मतलब एक, वरीअर, OR, मैंने बताया कि OR को पढ़ना है अर, और यहाँ पे R 2 बार है तो पढ़ना कितनी बार है, एक बार, तो पूरी मीनिंग वॉरियर, वॉरियर, वॉरियर का मतलब योद्धा, थॉट प्रोसेस ऑफ अ वॉरियर, थॉट प्रोसेस, DEDCI, इसे पढ़ेंगे साई, क्या पढ़ेंगे साई, DES, तो पूरी मीनिंग डिसाइड्स, डिसाइड्स, डिसाइड्स का मतलब निर्णय लेना, वे, THER अर, वेदर, वेदर, वेदर का मतलब या तो, ही विन, ही विन, या तो जीतेगा, और लूज, या तो हारेगा, तो पूरा सेंटेंस बन गया, थॉट प्रोसेस ऑफ अ वॉरियर, यानी सोचने का तरीका, ऑफ अ वॉरियर, एक योद्धा का, डिसाइड्स, निर्णय लेता है, वेदर ही विन और लूज, या तो वो जीतेगा या तो हारेगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, द डॉक्टर, OR को पढ़ना है अर, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मतलब सलाह देना, हिम का मतलब उसे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने सलाह दी उसे, फॉर का मतलब के लिए, आ माइनर, माइनर, माइनर का मतलब छोटा सा, OPA ओपे, RATIUN, TIUN को पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग बन गई ऑपरेशन, ऑपरेशन, बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, यहाँ पर हमारा AU है और AU को पढ़ते हैं ओ, तो मीनिंग बनी बिकॉज, क्योंकि, ऑपरेशन इज ओनली, ऑपरेशन इज ओनली, OPTIUN, ऑप्शन, ऑप्शन, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी, फॉर अ माइनर ऑपरेशन, फॉर ए माइनर ऑपरेशन, कि वो छोटा सा ऑपरेशन करा ले, बिकॉज, क्योंकि, ऑपरेशन इज ओनली ऑप्शन, क्योंकि ऑपरेशन ही इकलौता विकल्प है, ओनली का मतलब केवल, ऑप्शन का मतलब विकल्प। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, डोंट, डोंट, TRUST, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, डोंट ट्रस्ट, भरोसा मत करो, अ मैन, एक व्यक्ति पर, हु का मतलब जो, टेल्स यू, जो तुम्हें बताता है, अदर्स, अदर्स, दूसरों के, सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है निजी बातें, डोंट ट्रस्ट अ मैन, उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो, हु टेल्स यू, जो तुम्हें बताता है, अदर्स सीक्रेट, यानी दूसरों के राज बताता है।